हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नेम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं लिमिटेशन एंड डॉग बार्किंग। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड रेनबो। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है नेपच्यून। तो स्कॉर्पियोज, देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए लिमिटेशन का कार्ड कहीं किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, डिसिप्लिन की बात करता है, अगेन एक पैसिव एनर्जीज़ की बात करता है। और पर्सनल लाइफ के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड कहीं रुकने की, थमने की बात करता है। और स्पेसिफिकली देखें तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए लिमिटेशन का कार्ड, जैसे कि नाम कहता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं और ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं, जहाँ पे हो सकता है पीछे आप बहुत केयर फ्री हो रहे थे या बहुत केयरलेसली चीज़ों को डील कर रहे थे, और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई कुछ तो रूल्स सेल्फ के लिए भी बनाने चाहिए, कुछ तो डिसिप्लिन में रह के काम करना चाहिए और थोड़ा सा सिस्टमैटिक, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से अपने आप को रखने के लिए या काम को करने के लिए आप, अगेन मैं कहूँगी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या जिस जगह पे भी काम करते हैं वहाँ पे नए रूल्स बन रहे हैं, नए रेगुलेशंस बन रहे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके एक स्ट्रिक्टनेस आ रही है। एक, अगेन मैं कहूँगी कि रिस्ट्रिक्टेड तरीके से चलना पड़ रहा है, किसी लेवल पे एक फ्रीडम कम हो रही है। और इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो लिमिटेशन का कार्ड मुझे कहता है कि शायद आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत जल्दी प्रोग्रेस अपनी लाइफ में चाहते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो देखिए, लिमिटेशन हमेशा ही गलत नहीं होती। पानी का बहुत तेज़ बहाव होता है, जब उसको लिमिट कर लेते हैं ना तो डैम बनता है और वो इतना ज़बरदस्त सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। और देखिए, अगर कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन सड़क पे ना हो तो ट्रैफिक का क्या हाल होगा, स्पेशली इंडिया में। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि लिमिटेशंस हमेशा ही बुरी नहीं होती हैं, कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होती हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ को या अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप वैसे ही करें। और वैसे भी देखिए, अगर नेगेटिव लिमिटेशंस कुछ लोगों के लिए हैं तो ये वीकली एनर्जीज़ हैं, ये वीक निकल जाएगा। तो इस वीक थोड़ा सा आप सब्र रखें। और देखिए, कहीं लिमिटेशन का कार्ड कहता भी है कि इस वीक थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इस वीक थोड़ा सा सब्र से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव ना हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी भी चीज़ के लिए ना करें। और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो ये नाइट खड़ा हुआ है। वैसे नाइट्स चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं। और कार्ड्स में भी देखिए बहुत सारे हॉर्सेस हैं, सभी मूव कर रहे हैं, सिर्फ एक ये हॉर्स है जो खड़ा हुआ है। और कुछ ऐसी ही एनर्जी स्कॉर्पियोज आपकी भी दिख रही हैं जहाँ पे आप रुके हुए हैं।
आप बहुत ज़्यादा सेफ होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी जब तक कि आप किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो रहे हैं, आप इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो देखिए सेफ होके चलना बहुत अच्छी बात होती है स्कॉर्पियोज़। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ओवर हो जाती है तो कहीं हमें परेशान करती है। तो इस वीक भी अगेन मैं कहूँगी आप सेफ होके चलें, लेकिन अगर आप ओवर सेफ हो रहे हैं और इसकी वजह से आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें मिस कर रहे हैं, तो ज़रूर उसको चेक करके करेक्ट करें। और देखिए इन जनरल के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप रोज़मर्रा की चीज़ों में ही अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। इस वीक किसी भी तरीके के एडवेंचर के लिए आप इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिख रहे हैं। इन नटशेल बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए टी लीफ से हमारे पास रेनबो का कार्ड है और ये कार्ड कहता है द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। तो हो सकता है पीछे कुछ इश्यूज़ आपके किसी भी लाइफ के एरिया में रहे, या इस वीक भी अगर कुछ भी इश्यूज़ हैं तो यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं जो सबसे मुश्किल या सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ख़त्म हो गया है। तो देखिए ये एक बहुत सेंस ऑफ रिलीफ आपको दे सकता है। और यहाँ पे गाइडेंस से भी आप लोगों के लिए कार्ड है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और ये कार्ड कहता है यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स अगेन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है और आप किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कुछ भी इश्यूज़ अगर इस वीक हैं तो ज़रूर अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को याद रखें, और अगर हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो कोई भी इशू हमारे सामने आता है वो छोटा हो जाता है और बियॉन्ड अ पॉइंट हमें परेशान नहीं कर पाता। और देखिए रेनबो का कार्ड कह ही रहा है कि मुश्किल पार्ट अब ख़त्म हो चुका है। और डॉग बार्किंग का कार्ड कहता है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई फ्रेंड है जो आपको एडवाइस देता जा रहा है, और कहते भी हैं ना स्कॉर्पियोज़ की बिन मांगे जब एडवाइस मिलती है तो अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हों, तो देखिए यहाँ पे ज़रूर पॉज करके चेक करें कि जो एडवाइस है वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो उसको ले लें, और अगर नहीं है तो ठीक है, आपके फ्रेंड अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। और दूसरी चीज़ डॉग बार्किंग का कार्ड कहता है कि अगर कोई भी लाइफ का एरिया है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो किसी अपने लव्ड वन, किसी अपने फ्रेंड से जिनके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे एडवाइस ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और जो दिन इस वीक सिग्निफिकेंट रहेगा वो है मरकरी। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।